बताइएगा। लेजिमेट आप कह रहे हैं कि नहीं है और गैर आईनी है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो ये पैदा होता है ना, अगर गैर आईनी है तो इनको हटा के मामला उस्मान बुज़दार की तरफ जाना चाहिए था ना। उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफा था वो भी तो गैर आईनी था। आप वो कह रहे हैं कि वो भी तस्लीम नहीं किया जाना है, वो भी अभी तक वजीर आला पंजाब रहते। अगर हमजा शहबाज वाकई में तौर पर गैर आईनी वजीर आला है, लेकिन अदालत ने इन चीज को तस्लीम तो किया ना कि जनाब हमजा शहबाज ही वजीर आला है। और यह पॉइंट क्यों नहीं उठाया आपने कि जनाब ये सारा मामला इसको उस्मान बुज़दार की तरफ लेके जाते हैं और उसके बाद अगले इलेक्शंस 22 तारीख को करवा देंगे। देखिए उस्मान बुज़दार तो अंडर डिस्कशन नहीं थे। अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर दो ऑप्शंस हमारे सामने रख दी थी और उन्होंने बरमला कहा कि स्पीकर साहब, परवेज़ इलाही साहब, हम दोनों बातें आपकी नहीं मान सकते। अच्छा, दोनों नहीं मान सकते, दो मुतालबे करें और दोनों मान लें। ठीक है, आपकी ये बात हम मान लेते हैं और ये हमें ज़्यादा बेहतर लगी कि हमारा हाउस मुकम्मल होगा, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीतने के हमारे चांसेस होंगे। ये जो ज़िमनी इंतखाब में ये PTI की सीटें थीं और इस पर हमारा सारा फोकस होगा और हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के अंदर कोई रिगिंग वगैरह का ये ना करने पाए। और अदालत आलिया ने भी ये बाकायदा अपने हुक्म के अंदर लिख दिया है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उस्मान बुज़दार तो कहीं ज़ेर बहस नहीं थे इन पिटीशंस के अंदर। ये था कि कोई भी केयर टेकर निज़ाम वो ले आते। ये हमारा मुतालबा था और हमको नहीं मानने के लिए तैयार उस वक्त तक ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो फिर जब अदालत ने ये कहा कि अगर आप नहीं तैयार तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि हम 3 दिन के बाद 36 घंटे के नोटिस पे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।